हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक जो थी द बैटल ऑफ प्लासी के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक जो कि था बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई थी और ये हुई थी अफगानी दुर्रानी जो था, अब्दाली जो था वर्सेस जो मराठा थे इंडिया में। तो इसकी शुरुआत देखते हैं कैसे हुआ और बैकग्राउंड क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड में ये था कि मराठा पावर मुगल एम्पायर औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रही थी। तो लोग सोच रहे थे कि इंडिया में इतनी तेजी से ग्रो कर रही है तो इनको रोकना कहीं ना कहीं जरूरी था। तो बैकग्राउंड बना यही वॉर का। बाकी देखते हैं आगे और क्या पॉइंट्स हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 1747 में हुआ ये था कि जो अहमद शाह दुर्रानी था उसने दुर्रानी एम्पायर अफगानिस्तान में सेट कर ली थी और लाहौर भी एनेक्स कर लिया था। और लाहौर का गवर्नर था उसी का बेटा यानी कि अब्दाली का बेटा तैमूर शाह। मराठा जो पेशवा थे बाजीराव, उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था तैमूर शाह को हटा के वहां से। इस समय मराठा एम्पायर नॉर्थ से साउथ तक पूरा फैल चुका था। दिल्ली नॉमिनली यानी कि सिर्फ कहने को मुगल्स के अंडर था। बहुत से लोग अलार्म हो गए थे, जैसा कि पहले भी बताया कि बैकग्राउंड यही बना वॉर का कि उन्होंने अब्दाली से बोला, अपील करी अब्दाली से कि मराठास की एक्सपेंशन को आप आके यहाँ पर रोकें। उसके बाद ये हुआ कि अहमद शाह दुर्रानी ने अटैक करने की सोची और उसको साथ मिला अफगान रोहिल्लास का। अफगान रोहिल्लास जो है वो गैंगेटिक दुआब में थे। इसके अलावा जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके पास दोनों तरफ से बैटल में हेल्प का ऑफर आया था। मराठास ने भी उनकी हेल्प मांगी थी और अफगान्स ने भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने ही चूज टू एली विद द अफगान्स। तो एक कंबाइन आर्मी बन गई थी। इसका मतलब ये था कि मराठास एक साइड थे और अब्दाली प्लस रोहिल्लास प्लस शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध ये लोग एक साइड थे। अब देखते हैं आगे इस बैटल में क्या हुआ था। अब देखते हैं ये बैटल ऑफ पानीपत कहाँ पर हुआ था। बैटल ऑफ पानीपत का जो ये थर्ड बैटल था पानीपत का, ये 1761 में पानीपत में हुआ था, जो कि इस समय मॉडर्न डे हरियाणा में है। इस समय हरियाणा में है पानीपत। तो ये उसके बीच में हुआ था और क्योंकि हमने देखा कि उधर कंबाइंड फोर्सेस थी, मराठास अकेले पड़ गए थे, तो मराठास की इसमें हार हुई थी। तो अफगान जीत गए। अफगान की जीत के रीजंस जो थे वो हमारे सामने ही हैं। हम एक बार देखते हैं कि रीजंस क्या थे अफगान की विक्ट्री के। तो अफगान की विक्ट्री के रीजन ये थे कि एक तो कंबाइन आर्मी से लड़ी थी मराठा आर्मी, तो उनका हारना निश्चित था एक तरीके से। दूसरी बात ये है शुजाउद्दौला ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा शुजाउद्दौला ने अफगान की आर्मी का रहने खाने का इंतजाम किया था। और एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो मराठास की कैपिटल थी वो थी पुणे में और बैटलफील्ड थी पानीपत में। तो कैपिटल से पानीपत की दूरी ज़्यादा होने की वजह से उतना कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और ये भी एक रीज़न बना मराठास की हार का। अब हम आगे देखेंगे इस हार के बाद क्या हुआ, कितना चेंज आया। तो बैटल ख़त्म हो चुका था और अफगान्स अब्दाली जीत चुका था। तो बैटल के इफ़ेक्ट देखते हैं कि बैटल में हुआ क्या था, बैटल के बाद क्या हुआ था। इफ़ेक्ट ये था कि जब बैटल अफगान आर्मी जीत गई, अफगान ने बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मराठा सोल्जर को मैसेकर कर दिया था, यानी कि मार दिया था, और सिविलियन को भी मार दिया था पानीपत की गलियों में। उसके बाद हुआ ये था कि जो बच्चे और चिल्ड्रन थे उनको अफगान कैंप में एज ए स्लेव ले जाया गया। एक दिन के बाद बैटल के 40,000 मराठाओं को मार दिया गया था। सदाशिव राव भाऊ और पेशवा का जो बेटा था विश्वास राव, वो भी उनकी भी डेथ हो गई थी। बालाजी बाजीराव कभी भी इस शॉक से उबर नहीं पाए क्योंकि ये लॉस बहुत ही बड़ा लॉस था। एक समय मराठास राइज पर थे और अब्दाली ने उनको हरा के उनकी पोजीशन को काफ़ी डिग्रेड कर दिया था। उसके बाद बहुत सारी कैजुअलिटी थी दोनों तरफ। अफगान से भी बहुत लोग मरे थे, अफगान कैंप के और मराठा कैंप के भी। मराठा की जो राइज थी वो एक तरह से थोड़ा सा नीचे आ गई, ठीक है। लेकिन दिल्ली में 10 साल बाद पेशवा माधव राव ने दिल्ली 10 साल बाद को वापस से हथिया लिया था। दुर्रानी इंडिया में बहुत दिन तक नहीं रहा, वो इंडिया से चला गया था और उसने मुगल शाह आलम II को दिल्ली का एम्पायर बना के वो यहाँ से निकल गया। तो ये था बैटल ऑफ पानीपत ब्रीफ में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।